नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे क्रिकेट के सबसे निष्पक्ष और बेबाक मंच पर। दोस्तों, क्रिकेट के खेल में कब अर्श से फर्श पर आ जाएं यह कोई नहीं जानता और पिछले 48 घंटों में भारतीय क्रिकेट फैंस ने जो दर्द झेला है उसे शब्दों में बयान करना नामुमकिन है। आज भारत का हर एक क्रिकेट फैन गुस्से में उबल रहा है और सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ है। आखिर ऐसा हो भी क्यों? न क्योंकि जिस टीम इंडिया ने पिछले 1050 दिनों से T20 क्रिकेट में अपना खौफ बनाकर रखा था, जिस टीम ने इन 1050 दिनों के सूखे में दुनिया की हर टीम को कुचलते हुए 2-2 T20 वर्ल्ड कप अपने नाम किए थे, वह विश्व विजेता टीम इंडिया इतिहास में पहली बार एक छोटी सी टीम आयरलैंड के हाथों T20 सीरीज हार गई है। बेलफास्ट के मैदान पर 28 जून को खेले गए दूसरे T20 मुकाबले में आयरलैंड ने भारत को बुरी तरह रौंदकर इतिहास रच दिया है। इसके बाद मार्का तो शर्मनाक हार के बाद अब पूरे देश में बवाल मच गया है और सबसे ज्यादा गाज गिर रही है टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर और कप्तान श्रेयस अय्यर पर। सोशल मीडिया पर गौतम गंभीर को हेड कोच के पद से तुरंत हटाने की मांग आग की तरफ फैल रही है। फैंस का कहना है कि गंभीर का जरूरत से ज्यादा आक्रामक रवैया और खिलाड़ियों पर बनाया गया बेमतलब का दबाव टीम के माहौल को खराब कर रहा है। गंभीर ने टीम में जो अति आत्मविश्वास भर दिया था वो आयरलैंड की स्विंग पिचों पर ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। वहीं दूसरी तरफ कप्तान श्रेयस अय्यर की कप्तानी ने सबको खून के आंसू रुला दिए हैं। आयरलैंड के खिलाफ श्रेयस अय्यर की कप्तानी पूरी तरह से दिशाहीन और डरी हुई नजर आई। जब विरोधी टीम के बल्लेबाज रन कूट रहे थे तब अय्यर ने कोई भी आक्रामक फील्डिंग नहीं थे लगाई और न ही गेंदबाजी में कोई ऐसा बदलाव किया जो मैच का रुख पलट सके। दबाव के क्षणों में श्रेयस अय्यर के चेहरे पर उड़ती हुई हवाइयां साफ बता रही थी कि वह कप्तानी के इस भारी बोझ को संभाल नहीं पा रहे हैं। इस शर्मनाक हार के बाद आज भारत के करोड़ों फैंस को एक ही खिलाड़ी की याद सता रही है और वह है भारत के मिस्टर 360 डिग्री यानी सूर्य कुमार यादव। फैंस लगातार कह रहे हैं कि अगर सूर्या भाई इस मिडिल ऑर्डर में होते तो हम आयरलैंड के खिलाफ सीरीज कभी नहीं हारते। सूर्या ने भले ही मिडिल ऑर्डर में रनों से ज्यादा चिंगम चबाई हो, लेकिन जब बात कैप्टेंसी की आती है तो सूर्या भारत के सबसे सफल T20 कप्तान रहे हैं। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि शेर जब घायल होता है तो वह और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। आयरलैंड से मिली इस शर्मनाक और ऐतिहासिक हार के बाद ड्रेसिंग रूम का माहौल पूरी तरह से बदल चुका है। हेड कोच गौतम गंभीर और कप्तान श्रेयस अय्यर ने बंद कमरे में घंटों तक मीटिंग की है और इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली आगामी T20 सीरीज के लिए टीम इंडिया में ऐसे ऐसे भयंकर बदलाव कर दिए हैं जिन्हें देखकर इंग्लिश टीम के पसीने छूट गए हैं। गंभीर को भी पता है कि अगर इंग्लैंड के खिलाफ यह सीरीज हारे तो उनकी कुर्सी जाना लगभग तय है, इसीलिए उन्होंने अपनी पूरी रणनीति को पलट कर रख दिया है। अब भारत का अगला और सबसे बड़ा इम्तिहान इंग्लैंड के खिलाफ शुरू होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाली इस रोमांचक T20 सीरीज के पूरे शेड्यूल, टाइमिंग, पिच रिपोर्ट और हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की। अब टीम इंडिया इंग्लैंड के लिए रवाना होगी। इंग्लैंड के खिलाफ टीम इंडिया 5 मैचों की T20 सीरीज और 3 मैचों की वनडे सीरीज खेलेगी। अगर हम पहले मैच के पिच रिपोर्ट की बात करें तो यह पिच आयरलैंड की पिचों से बिल्कुल अलग है। ये एक सपाट और बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग मानी जाने वाली पिच है, जहां गेंद बिल्कुल सही उछाल के साथ बल्ले पर आती है। यहां के मैदान की बाउंड्री भी काफी छोटी है, जिसका मतलब है कि हमें एक हाई स्कोरिंग रन फेस्ट देखने को मिलेगा। यहां तेज गेंदबाजों को शुरुआत में हल्का स्विंग जरूर मिलता है, लेकिन कुल मिलाकर यह पिच पावर हिटर्स का गढ़ है। अगर हम भारत और इंग्लैंड के बीच अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट के हेड टू हेड रिकॉर्ड्स पर नजर डालें तो दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 30 मुकाबले खेले गए हैं, जिनमें से 18 मैचों में टीम इंडिया ने जीत का झंडा गाड़ा है, जबकि 12 मैचों में इंग्लैंड ने बाजी मारी। आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि जब भी ये दोनों टीमें टकराती हैं तो घमासान युद्ध देखने को मिलता है। बात करें इंडिया वर्सेस इंग्लैंड T20 सीरीज के लाइव टेलीकास्ट की तो ये कंप्लीट सीरीज आप मोबाइल में सोनी लिव ऐप पर देख सकते हो, वहीं टीवी में सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर लाइव का मजा ले सकते हो। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के सीधे बात करते हैं उस खतरनाक प्लेइंग 11 की जिसे गौतम गंभीर और श्रेयस अय्यर ने मिलकर इंग्लैंड के खिलाफ पहले T20 के लिए तैयार किया है, और जानते हैं इन सभी 11 खिलाड़ियों का डीप एनालिसिस
उनके मजबूत और कमजोर पक्ष। पारी की शुरुआत करने मैदान पर उतरेंगे टीम इंडिया के खूंखार सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा। आयरलैंड के खिलाफ सीरीज अभिषेक शर्मा के लिए मिली जुली रही, जहां पहले T20 मैच में अभिषेक शर्मा ने 20 बॉल में 49 रन की विस्फोटक पारी खेली। वहीं दूसरे मैच में बिना खाता खोले ही आउट हो गए थे। हेड कोच गौतम गंभीर ने उन पर फिर से भरोसा जताया है, क्योंकि गंभीर जानते हैं कि इंग्लैंड की पाटा पिचों पर अभिषेक कितने खतरनाक हो सकते हैं। आईपीएल में अभिषेक का रिकॉर्ड शानदार है, जहां उन्होंने सनराइजर्स हैदराबाद के लिए 200 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से रन कूटे हैं। अभिषेक की सबसे बड़ी ताकत स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ क्रीज से बाहर निकलकर सीधे डाउन द ग्राउंड लंबे छक्के लगाना है। वह स्पिन को दुनिया में सबसे बेहतर खेलते हैं, लेकिन उनकी कमजोरी गति और स्विंग के खिलाफ उनका फुटवर्क है। जब गेंद 140 की रफ्तार से अंदर आती है तो अभिषेक बिना पैर निकाले शॉट खेलने जाते हैं और अपना विकेट गंवा देते हैं। इंग्लैंड के जोफ्रा आर्चर उनके इस कमजोर पक्ष का पूरा फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। अभिषेक शर्मा का साथ देने के लिए दूसरे सलामी बल्लेबाज के रूप में एक बहुत बड़ा और चौंकाने वाला बदलाव किया गया है। फ्लॉप हो चुके संजू सैमसन को टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। संजू सैमसन ने आयरलैंड के खिलाफ दोनों मैचों में निहायत गैर जिम्मेदार शॉट्स खेलकर अपना विकेट फेंका था, जिसके बाद गंभीर ने उन्हें सीधे बाहर कर दिया। अब उनकी जगह मैदान पर उतरेंगे आईपीएल के सबसे युवा और ऑरेंज कैप विजेता 15 साल के वैभव सूर्यवंशी। फाइनली इंग्लैंड के खिलाफ वैभव सूर्यवंशी इंटरनेशनल डेब्यू करेंगे। वैभव को इंग्लैंड के खिलाफ इसलिए चुना गया है क्योंकि उनके पास बेखौफ बल्लेबाजी करने का वो दम है जो इस टीम को पावर प्ले में चाहिए। वैभव की सबसे बड़ी ताकत उनका अविश्वसनीय हैंड आई कोऑर्डिनेशन और तेज गेंदबाजों के खिलाफ उनका कट और पुल शॉट है। वो पेस का इस्तेमाल करके गेंद को बाउंड्री पार भेजना जानते हैं, लेकिन उनकी कमजोरी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के प्रेशर को हैंडल करना और स्पिनरों के खिलाफ बीच के ओवरों में स्ट्राइक रोटेट करने में थोड़ी हिचकिचाहट है। वन डाउन बल्लेबाजी करने उतरेंगे टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन। ईशान किशन के लिए भी आयरलैंड का दौरा बहुत बुरा रहा। ईशान किशन ने पहले T20 में 1 रन और दूसरे T20 में सिर्फ 12 रन बनाए। दोनों मैचों में ईशान किशन बुरी तरह से फ्लॉप रहे। इसके बावजूद गंभीर ने उन्हें नंबर 3 पर बरकरार रखा है, क्योंकि ईशान किशन आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद के लिए नंबर 3 पर खेलते हुए कई बार मैच पलट चुके हैं। ईशान की सबसे बड़ी ताकत तेज गेंदबाजों के खिलाफ उनका शानदार पुल शॉट है। अगर कोई गेंदबाज उन्हें शॉर्ट गेंद डालता है तो ईशान उसे सीधे स्टैंड्स में भेज देते हैं। इसके अलावा वो पावर प्ले में फील्ड के ऊपर से शॉट खेलने में माहिर है। लेकिन ईशान की सबसे बड़ी और पुरानी कमजोरी ऑफ स्टंप से बाहर जाती हुई फुल लेंथ डिलीवरी है। जब कोई तेज गेंदबाज उन्हें ऑफ स्टंप के बाहर फंसाता है तो वह अक्सर ड्राइव मारने के चक्कर में स्लिप में कैच दे बैठते हैं। इसके अलावा स्पिनर्स के खिलाफ उनकी धीमी बल्लेबाजी भी एक चिंता का विषय है। नंबर 4 पर मिडिल ऑर्डर को संभालने और टीम को एक नई दिशा देने के लिए उतरेंगे खुद कप्तान श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर के लिए पिछले कुछ दिन किसी बुरे सपने से कम नहीं रहे हैं। कप्तानी में तो वह फ्लॉप हुए ही, साथ ही आयरलैंड के खिलाफ बल्ले से भी वह पूरी तरह नाकाम रहे। आयरलैंड के खिलाफ दोनों मैचों में श्रेयस अय्यर गैर जिम्मेदार शॉट खेलकर आउट हुए। लेकिन अब इंग्लैंड की सपाट पिचों पर अय्यर को अपने आईपीएल वाले चैंपियन अवतार में वापस आना ही होगा। श्रेयस अय्यर की सबसे बड़ी ताकत मिडिल ओवर्स में स्पिन गेंदबाजों को तबाह करना है। वह स्पिनर्स के खिलाफ कदमों का इस्तेमाल करके दुनिया के सबसे बेहतरीन छक्के लगाते हैं, लेकिन उनकी कमजोरी आज क्रिकेट का बच्चा बच्चा जानता है। 145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सीने पर आती हुई बाउंसर गेंद श्रेयस अय्यर की सबसे बड़ी दुश्मन है। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज लगातार उन्हें बाउंसर का जाल बिछाकर फंसाने की कोशिश करेंगे और अय्यर को इससे पार पाना ही होगा। 5वें नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए गौतम गंभीर ने वह ब्रह्मास्त्र वापस बुला लिया है जिसकी मांग पूरे देश के फैंस कर रहे थे, और वह हैं हमारे अपने रिंकू सिंह। फिनिशर की कमी को पूरा करने और मिडिल ऑर्डर में जान फूंकने के लिए रिंकू सिंह को सीधे प्लेइंग 11 में शामिल किया गया है। रिंकू सिंह को शामिल करने का सबसे बड़ा कारण उनका वो फिनिशिंग टच है जो भारतीय टीम आयरलैंड में बुरी तरह मिस कर रही थी। आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए खेलते हुए रिंकू ने अनगिनत बार हारी हुई बाजियों को जीत में बदला है। रिंकू सिंह की सबसे बड़ी ताकत डेथ ओवर्स में उनका शांत दिमाग और किसी भी गेंदबाज के खिलाफ लगातार छक्के मारने की क्षमता है। वह यॉर्कर गेंदों को भी स्लाइस करके बाउंड्री के बाहर भेज सकते हैं। रिंकू तेज और स्पिन दोनों गेंदबाजों को बहुत ही सहजता से खेलते हैं।
उनकी कोई बहुत बड़ी कमजोरी अभी तक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सामने नहीं आई है, लेकिन पारी की शुरुआत में अगर उन्हें स्विंग होती हुई गेंदें मिलें तो वह थोड़ा समय लेते हैं। रिंकू का आना इंग्लैंड के खेमे में खौफ पैदा कर चुका है। छठे नंबर पर मैच को फिनिश करने के लिए उतरेंगे धाकड़ ऑलराउंडर शिवम दुबे। शिवम दुबे के लिए आयरलैंड का दौरा बहुत ही निराशाजनक रहा। वो तेज गेंदबाजों की शॉर्ट गेंदों के सामने पूरी तरह बेबस नजर आए और 2 मैचों में 45 रन ही बना सके। गेंदबाजी में भी उन्हें सिर्फ 3 विकेट मिले, लेकिन गंभीर को पता है कि इंग्लैंड की पिच शिवम दुबे के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। शिवम दुबे आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए स्पिन हिटिंग के बॉस माने जाते हैं। दुबे की सबसे बड़ी ताकत उनका बाहुबल और खड़े लंबे छक्के लगाना है। स्पिनर्स के खिलाफ अगर गेंद उनके रडार में आ गई तो वह उसे स्टेडियम के बाहर ही मारते हैं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी कमजोरी अतिरिक्त गति वाली सधी हुई यॉर्कर और बाउंसर गेंदें हैं। जब कोई तेज गेंदबाज उन्हें उनके शरीर पर गेंद है फेंकता है तो उनके पैर बिल्कुल नहीं चलते और वह क्रीज में ही फंस कर रह जाते हैं। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज उन पर अपनी पेस से ही हमला करेंगे। 7वें नंबर पर टीम इंडिया को एक बेहतरीन संतुलन देने के लिए स्टार ऑलराउंडर अक्षर पटेल को प्लेइंग 11 में शामिल किया गया है। अक्षर पटेल को इसलिए चुना गया है क्योंकि टीम को एक ऐसे खिलाड़ी की जरूरत थी जो निचले क्रम में आकर तेज गति से रन बना सके और साथ ही अपनी सटीक बाएं हाथ की स्पिन गेंदबाजी से बीच के ओवरों में रन रेट पर लगाम लगा सके। अक्षर पटेल ने हाल ही में खत्म हुए आईपीएल और पिछले वर्ल्ड कप में अपनी बैटिंग और बॉलिंग दोनों से गदर मचाया था। अक्षर पटेल की सबसे बड़ी ताकत उनकी वह सटीक स्टंप टू स्टंप गेंदबाजी है, जिससे वो बल्लेबाजों को हाथ खोलने का कोई मौका नहीं देते। इसके अलावा बल्लेबाजी में वह तेज गेंदबाजों के खिलाफ बहुत शानदार पिकअप शॉट्स खेलते हैं। उनकी कमजोरी यह है कि जब कोई बल्लेबाज उनके खिलाफ क्रीज से बाहर निकलकर लगातार अटैक करता है तो वह कभी कभी अपनी लाइन से भटक जाते हैं और फ्लाइट देना बंद कर देते हैं। 8वें नंबर पर अपनी आग उगलती गेंदों से कहर बरपाने उतरेंगे टीम इंडिया के आक्रामक तेज गेंदबाज हर्षित राणा। हर्षित राणा ने आयरलैंड के खिलाफ सीरीज में 4 विकेट अपने नाम किए थे। आईपीएल में केकेआर के लिए खेलते हुए हर्षित ने डेथ ओवर्स में खुद को एक मैच विनर साबित किया है। हर्षित राणा की सबसे बड़ी ताकत उनकी शानदार स्लोअर 1, बाउंसर और बल्लेबाजों को डराने वाली उनकी आक्रामकता है। वह निचले क्रम में आकर बड़े शॉट्स भी खेल सकते हैं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी कमजोरी उनका यही गुस्सा और अति उत्साह है। दबाव वाले पलों में वो अक्सर वाइड गेंदें या फुल टॉस फेंक देते हैं, जिसका खामियाजा टीम को भुगतना पड़ता है। इंग्लैंड के खतरनाक बल्लेबाजों के खिलाफ उन्हें अपने दिमाग को बहुत ठंडा रखना होगा। 9वें नंबर पर टीम इंडिया के सबसे अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज स्विंग का जादू दिखाने उतरेंगे। आयरलैंड के खिलाफ पूरी सीरीज में सिराज को मौका नहीं मिला था, लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ मोहम्मद सिराज खेलने वाले हैं। सिराज को टीम में रखने का सबसे बड़ा कारण नई गेंद से विकेट निकालने की उनकी कला है। सिराज की सबसे बड़ी ताकत नई गेंद को दोनों तरफ स्विंग कराना है। वो अपनी इन स्विंग गेंदों से टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों को बोल्ड या एलबीडब्ल्यू करने में माहिर हैं, लेकिन सिराज की सबसे बड़ी कमजोरी टी20 क्रिकेट के डेथ ओवर्स हैं। जब पारी के अंत में बल्लेबाज उन्हें टारगेट करते हैं तो सिराज अपनी यॉर्कर से चूक जाते हैं और बहुत ज्यादा रन लुटा देते हैं। इंग्लैंड के विस्फोटक फिनिशर्स के सामने सिराज को अपने डेथ ओवर्स की गेंदबाजी में सुधार करना ही होगा। 10वें नंबर पर यॉर्कर किंग और डेथ ओवर स्पेशलिस्ट अर्शदीप सिंह गेंदबाजी की कमान संभालेंगे। अर्शदीप सिंह के लिए आयरलैंड सीरीज मिली जुली रही। अर्शदीप सिंह को सिर्फ 4 विकेट मिले। बाएं हाथ का गेंदबाज होने के कारण उन्हें इंग्लैंड के खिलाफ टीम में रखा गया है। आईपीएल में पंजाब किंग्स के लिए उन्होंने शानदार यॉर्कर फेंककर अपना लोहा मनवाया है। अर्शदीप की सबसे बड़ी ताकत डेथ ओवर्स में लगातार स्टंप्स की जड़ में यॉर्कर मारना है। उन्हें जो प्राकृतिक एंगल मिलता है वो दाएं हाथ के डेथ ओवर्स में बल्लेबाजों के लिए बहुत खतरनाक होता है, लेकिन उनकी सबसे बड़ी कमजोरी नो बॉल की समस्या और स्विंग न मिलने पर दिशाहीन गेंदबाजी करना है। इंग्लैंड के खिलाफ उन्हें हर हाल में क्रीज लाइन के अंदर रहना होगा। 11वें और आखिरी नंबर पर आएंगे भारत के सबसे नए और तूफानी तेज गेंदबाज प्रिंस यादव। प्रिंस यादव ने आयरलैंड के खिलाफ दूसरे टी20 में अपना शानदार डेब्यू किया था। प्रिंस यादव ने अपने 4 ओवर में केवल 22 रन देकर 3 विकेट अपने नाम किए थे। आयरलैंड को केवल 154 रन पर रोकने में सबसे बड़ा रोल प्रिंस यादव का रहा। उनकी 150 किलोमीटर प्रति घंटे की खूंखार रफ्तार ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। गौतम गंभीर को हमेशा से एक्सप्रेस पेस वाले गेंदबाज पसंद रहे हैं और इसीलिए प्रिंस यादव को इंग्लैंड के खिलाफ मौका दिया गया है। प्रिंस की सबसे बड़ी ताकत उनकी
यही डराने वाली रफ्तार और हिट द डेक गेंदबाजी है। वो अपनी तेज गति और बाउंस से बल्लेबाजों को बैकफुट पर धकेल देते हैं, लेकिन उनकी कमजोरी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के दबाव को झेलने का कम अनुभव होना है। इंग्लैंड के बल्लेबाजों के सामने उन्हें अपनी रफ्तार के साथ साथ अपनी सटीकता पर भी पूरा ध्यान देना होगा। तो दोस्तों, यह है गौतम गंभीर और श्रेयस अय्यर के द्वारा तैयार की गई टीम इंडिया की वह खतरनाक रियल प्लेइंग 11 जो इंग्लैंड के खिलाफ अपना खोया हुआ सम्मान वापस पाने के इरादे से उतरेगी। यह सीरीज भारतीय क्रिकेट के भविष्य के लिए करो या मरो की स्थिति बन चुकी है। आपको क्या लगता है, क्या वैभव सूर्यवंशी और रिंकू सिंह की वापसी और गंभीर की इस नई रणनीति से टीम इंडिया इंग्लैंड को उन्हीं के घर में कुचल पाएगी, या फिर गंभीर को अपने पद से हाथ धोना पड़ेगा? कमेंट सेक्शन में अपनी बेबाक राय हमें जरूर बताएं और इस महामुकाबले में आपका सबसे पसंदीदा खिलाड़ी कौन होने वाला है उसका नाम भी लिखें। क्रिकेट की हर ऐसी ही बिल्कुल सटीक खबर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन